everyone, welcome back to our channel DACTech. So from this video we are starting our next session 4, that is about the software development life cycle. प्रीवियस सेशन में हमने समझा था रिक्वायरमेंट गैदरिंग किस तरीके से की जाती है फ्रॉम द क्लाइंट साइड. आप हर एक सेशन को एक बार विजिट करिए क्योंकि जितने भी अपकमिंग सेशन आने वाले हैं वो एक दूसरे से रिलेट होंगे. तो आज का जो सेशन है वो हमारा होगा SDLC मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ये क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी डिटेल आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस सेशन में हमारे कौन कौन से कंटेंट्स रहने वाले हैं. दीज 8 आर द कंटेंट्स ऑफ दिस सेशन. First we will discuss about the introduction to SDLC. Second is why SDLC is important. Phases of SDLC. Fourth is popular SDLC models. Fifth is choosing the right SDLC model. Sixth one is SDLC implementation flows. Seventh is role of a BA. And the last one will be the summary as usual. आपने जितने भी सेशन देखे होंगे हर एक सेशन में हम एक समरी भी प्रोवाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर पूरे सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेट्स डाइव इन आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू SDLC. SDLC होता क्या है? SDLC एक रोड मैप है. जब आप कोई भी डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका जो फेज़ होता है वो किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. किस तरीके से हम उस प्रोडक्ट को तैयार करना है, कौन कौन से मॉड्यूल्स पहले आने चाहिए, कौन से मॉड्यूल बाद में आने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी SDLC में. सो SDLC इज़ लाइक अ रोड मैप फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर. It gives teams to clear process to follow, reduce risk and ensure project success. It answers what needs to be done, how, when and by whom. कौन लोग बना रहे हैं, किस तरीके से बनाना है, कब बनाना है, किस टाइम पे डिलीवर करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं इस प्रोसेस में बाय द स्टेक होल्डर्स. आइदर इट इज़ अ क्लाइंट साइड और इट इज़ अ डेवलपमेंट साइड. एग्जाम्पल लेते हैं हम. थिंक ऑफ डेवलपिंग अ फूड डिलीवरी एप्लीकेशन लाइक Zomato. Without SDLC, developers might start coding random features, testers may not want to test, and the final application could miss key feature like payment or tracking. SDLC keep everyone aligned. इसका मतलब ये है अगर हम SDLC मॉडल को फॉलो नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट टीम कुछ और बनाएगी, क्लाइंट कुछ और बताएगा, सारी चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं हो पाएगी. तो एक प्रोसेस होता है, एक फॉलो होता है किसी भी चीज़ को डेवलप करने का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई SDLC is important. So it ensure clear requirements before development start. कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले ये क्लियर करता है कि क्लाइंट की साइड से क्या रिक्वायरमेंट फ्रीज हुई है. सेकेंड आता है रिड्यूसेस वेस्टेड टाइम एंड कॉस्ट. इट इज़ ऑब्वियस, अगर रिक्वायरमेंट क्लियर होगी तो टाइम और जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा और डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्डअप करने में. थर्ड, इट इम्प्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी. फोर्थ इज़ हेल्प इन बेटर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि किसी प्रोजेक्ट को ट्रैक करना और प्रोजेक्ट किस तरीके से मैनेज हो रहा है, इसके लिए SDLC बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एग्जाम्पल लेते हैं. व्हेन Amazon adds a buy again feature, SDLC ensure that the product managers, developers and the testers all know exactly what needs to be built and tested before going live. Amazon में हम सपोज करो कोई भी एक फीचर ऐड कर रहे हैं बाय अगेन का, तो डेवलपमेंट टीम को पता है कि उन्हें क्या बिल्ड करना है, BA को ये पता है कि उसने क्या रिक्वायरमेंट गैदर करी है, और टेस्टिंग जो टेस्टर साइड के लोग होंगे उनको पता होगा कि किस प्रोडक्ट पे, किस फीचर पे उन्हें टेस्ट करना है. तो एक पूरी अलाइनमेंट होती है प्रोसेस में, इसलिए SDLC बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए. सेकेंड टॉपिक आता है हमारा फेजेज ऑफ SDLC. जैसे मैंने पहले बताया था कि फेजेस ऑफ SDLC किस तरीके से जो मॉड्यूल है हम किस तरीके से उस पर वर्क करेंगे, कौन सा मॉड्यूल पहले आएगा, कौन सी चीज़ पहले बिल्डअप होगी, कौन सी चीज़ बाद में बिल्डअप होगी, वो हम देखते हैं. फर्स्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस. सेकंड इज सिस्टम डिज़ाइन. थर्ड वन इज़ डेवलपमेंट. फोर्थ इज़ टेस्टिंग. फिफ्थ इज़ डिप्लॉयमेंट. सिक्स्थ इज़ मेंटेनेंस. ये जो भी हमारे मॉड्यूल रहेंगे वो इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं. मीन्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक ही आएगा, सेकंड सिस्टम डिज़ाइन ही आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एज इट इज़ ही आएंगे. हम मेंटेनेंस को पहले नहीं ले सकते हैं, डिप्लॉयमेंट को पहले नहीं ले सकते हैं. ये एक फिक्स होता है हमारा, ये इसी प्रोसेस में हमारे फेसेस होते हैं SDLC के. अब आगे के सेशन में हम इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से है. ये कंप्लीट रोड मैप है हर एक सेशन का. 6 स्टेजेस होंगी. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, प्रीवियस सेशन में जैसे हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस करते हैं, वो हमारा होता है इनिशियल स्टेज किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए. तो फर्स्ट स्टेज में हमारा होता है प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस. हम प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या स्कोप है, क्लाइंट क्या चाह रहा है, क्या बिल्डअप करवाना चाह रहा है.
देन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, देन रिसोर्स प्लानिंग। हम क्लाइंट को बताते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने रिसोर्स हमारी साइड से इन्वॉल्व होंगे, इंगेज होंगे। सेकंड आता है हमारा डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। वी विल प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट रिव्यू एंड अप्रूव। अब डॉक्यूमेंटेशन के भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि हर एक सेशन को आप एक बार विजिट करें, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस सेशन में क्या चीज़ें मेंशन हुई है। तो सेकंड स्टेज में हम पहले डिफाइन करेंगे रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन करेंगे, उसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट डिफाइन करेंगे। टेक्निकल रिक्वायरमेंट में हम अपना सिस्टम आर्किटेक्चर, डेटाबेस डिज़ाइन, सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, ये सारा फ्लो हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। देन रिक्वायरमेंट रिव्यू होती है और अप्रूव होती है फ्रॉम द क्लाइंट साइड। ये दोनों होने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, दैट इज़ अबाउट द डिज़ाइन। यहाँ पे होता है हमारा HLD और LLD। HLD मीन्स हाई लेवल डिज़ाइन, LLD मीन्स लो लेवल डिज़ाइन। इस फेज़ में हम डिज़ाइन प्रोवाइड करवाते हैं क्लाइंट को कि किस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनने वाला है। एक यूज़र फ्लो होता है कि क्लाइंट को समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप होगा, क्या लुकिंग रहेगी उसकी, क्या UI रहेगा। फोर्थ आता है हमारा डेवलपमेंट। फर्स्ट हमने प्लानिंग करी, रिक्वायरमेंट डिफाइन करा, थर्ड हमने डिज़ाइन करा, फोर्थ आता है डेवलपमेंट। अब यहाँ पे डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को कोडिंग के थ्रू डेवलप करेगी। डेवलपमेंट कोडिंग स्टैंडर्ड स्केलेबल कोड में डेवलप करेगी। देन वर्जन कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल मीन्स गिटहब, गिटलैब, नेटलीफाई, ये सारे प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमारा सारा जितना भी कोड होता है, सोर्स कोड होता है, वहाँ पे ही हम चेंजेस करते हैं और वहाँ पे ही स्टोर होता है। देन कोड रिव्यू होगा। फिफ्थ आता है हमारा टेस्टिंग। डिज़ाइन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद आता है टेस्टिंग फेज़। टेस्टिंग फेज़ में टेस्टिंग टीम जो है, जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको टेस्ट किया जाता है। सिस्टम टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, ये टाइप्स होते हैं अलग अलग। जैसे हमें कोई पर्टिकुलर फीचर में टेस्ट करना है तो वो होगी फंक्शनल टेस्टिंग। यूज़र टेस्टिंग एज अ यूनिट टेस्टिंग, कि यूज़र का क्या फ्लो है, सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग स्टेज 5 में। सिक्स्थ आता है टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद हम उस प्रोडक्ट को डिप्लॉय करेंगे अपने अपने स्टोर्स पे। सपोज़ करो अगर हम कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम उसको प्ले स्टोर पे डिप्लॉय करेंगे। अगर iOS एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम उसको ऐप स्टोर पे डिप्लॉय करेंगे। इसमें भी दो टाइप होते हैं, बेटा रिलीज़ और अल्फ़ा रिलीज़। एक होता है लाइव से पहले वाला रिलीज़ जो कि हमारे इंटरनल यूज़र्स के लिए होता है, और एक होता है फाइनल जो लाइव होने के बाद एंड यूज़र्स को जो जाता है वो होता है हमारा सेकेंड रिलीज़। देन डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेशन, मेंटेनेंस एंड फीडबैक। डिप्लॉय करने के बाद हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम अपना बग सपोर्ट, मेंटेनेंस ये प्रोवाइड करते हैं, जिससे अगर ऑनगोइंग टाइम पे हमारे प्रोडक्ट में कोई भी बग फिक्सिंग आएगी या कोई भी क्लाइंट इंप्रूवमेंट चाहेगा, इन्हांसमेंट चाहेगा प्रोडक्ट में, तो इस फेज़ में हम इसको कर सकते हैं। तो ये है हमारे कंप्लीट फेज़ ऑफ SDLC। ये चेंज नहीं होता है, ये फिक्स होता है। अब ये एक डिटेल एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। लाइक फर्स्ट स्टेप जो है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, BA वर्क्स विद स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड बिजनेस नीड्स एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसमें हमें रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है क्लाइंट की साइड से, इंस्टेंट फंड ट्रांसपेरेंट मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम डिज़ाइन। टेक्निकल टीम डिसाइड आर्किटेक्चर, डेटाबेस डिज़ाइन एंड UI UX लेआउट। सेकेंड फेज़ जैसा मैंने बताया था डिज़ाइनिंग का होता है, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट की UI क्या होगी, डेटाबेस स्कीमा हमारा किस तरीके से डेवलप होगा, UI UX किस तरीके से रहेंगी, लेआउट क्या रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं डिज़ाइन होगा, लो लेवल डिज़ाइन होगा, वो कन्वर्ट होगा हाई लेवल डिज़ाइन में। तो ये डिज़ाइन हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट के अप्रूवल लेने के बाद ही हम नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं, जो होता है हमारा डेवलपमेंट फेज़। डेवलपर्स राइट कोड बेस्ड ऑन द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं बिल्डिंग द पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन इन फ्लिपकार्ट में किस तरीके से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, वो आता है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस में। डेवलपमेंट, कोडिंग स्टैंडर्ड्स, स्केलेबल कोड, वर्जन कंट्रोल एंड कोड रिव्यू, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टिंग। QA टीम चेक करती है कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई बग तो नहीं रह गया है, यूज़र एंगेजमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, एप्लीकेशन अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ होती है टेस्टिंग में। सिस्टम टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, इसके अलावा भी और टेस्टिंग होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट। अब प्रोडक्ट हमारा बिल्ड हो गया, आगे हम उसको करते हैं डिप्लॉय सर्वर पे। एग्जाम्पल इंस्टाग्राम रोलिंग आउट अ न्यू फीचर लाइक नोट्स टू ऑल यूजर्स। डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, रिलीज़ करेंगे, डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन होगा, उसके बाद हम मेंटेनेंस और फीडबैक यूज़र से गैदर करेंगे। मेंटेनेंस में हम उनकी बग फिक्सिंग प्रोवाइड करेंगे, कोई भी फीचर अपडेट करवाना चाह रहा है क्लाइंट तो इस फेज़ में हम वो करते हैं। इट इज़ इम्प्रूविंग सिक्योरिटी आफ्टर द पोस्ट लंच। नाउ
move to this slide, that is about the popular SDLC models. First is waterfall model, V model, iterative model, spiral model, agile model, बिग बैंग मॉडल. इन मॉडल्स के अलावा भी मार्केट में काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, जैसे RAD मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स हैं मार्केट में. बट हम कौन से यूज़ करेंगे, कौन से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो फर्स्ट है हमारा वाटरफॉल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल, अब नाम से ही समझ आ रहा है कि वाटरफॉल की तरह होता है. आपने कई बार देखा होगा कि वाटरफॉलिंग किस तरीके से होती है. टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है. पानी ऊपर से नीचे आता है, हमेशा पानी ऊपर से नीचे आएगा. आपने कभी रिवर्स जाते हुए नहीं देखा पानी को, कहीं नीचे से ऊपर जा रहा है. तो सेम मेथड ये होता है वाटरफॉल में. जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है वो कंप्लीट होने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं. फर्स्ट जब तक कंप्लीट नहीं होगा पूरी तरीके से, तब तक हम सेकंड स्टेप पे नहीं आएंगे. ये एक लीनियर अप्रोच होती है, ठीक है. सो इट इज़ अ सीक्वेंशियल अप्रोच. वन फेज मस्ट फिनिश बिफोर द नेक्स्ट स्टार्ट. तो इट इज़ बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट विथ फिक्स रिक्वायरमेंट. जिन प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट फिक्स होती है, वेल सेटल्ड होती है, प्री डिफाइन होती है, उन प्रोजेक्ट के लिए ये वाटरफॉल मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसमें यूज़र इंगेजमेंट ज़्यादा नहीं होता है. यूज़र मीन क्लाइंट का इंगेजमेंट ज़्यादा नहीं होता है. वो एक ही बार में सारी चीज़ें समझा देता है. फिर डेवलपमेंट टीम अपना काम करती है, टेस्टिंग टीम अपना काम करती है. तो ये होता है वाटरफॉल. स्टेज बाय स्टेप प्रोसेस होता है. एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड स्टेप में आता है. और इसमें कोई रिक्वायरमेंट चेंजेस नहीं होती है, फिक्स रहती हैं चीज़ें. सेकंड आता है हमारा वी मॉडल. वी मॉडल इसलिए है क्योंकि इसका शेप देखो वी में है. फर्स्ट आता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस. इसमें क्या होती है, जो टेस्टिंग होती है वो हमारे हर एक स्टेज में होती है. जैसे SDLC में 6 स्टेप्स होते हैं. 6 स्टेप्स में हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद हर एक स्टेप में टेस्ट करेंगे. वाटरफॉल में क्या होता था, हमने एक एक स्टेप प्रोसेस किया, लेकिन जो टेस्टिंग है वो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होती है. प्रोजेक्ट पूरा बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद टेस्टिंग होती है. वी मॉडल जो है वो इन्हेंसमेंट है वाटरफॉल का. इसमें हर एक स्टेज पे टेस्टिंग होगी. जैसे रिक्वायरमेंट हुआ, एनालिस करी, तब सिस्टम टेस्टिंग होगी. हाई लेवल डिज़ाइन बिल्डअप करा तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी. डिटेल डिज़ाइन फ्लो प्रोवाइड करा, यूनिट टेस्टिंग होगी. और इन सबको इम्प्लीमेंट करेगा डेवलपर. तो हर एक स्टेज में टेस्टिंग होगी, उसके लिए होता है वी मॉडल. एग्जाम्पल लेते हैं हम, मेडिकल डिवाइस स्टोर है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हर एक स्टेज पे हम टेस्ट करेंगे क्योंकि ये क्रिटिकल फेज होता है. इट एंश्योर अर्ली बग डिटेक्शन. मीन्स हर एक स्टेज पे हमें पता चल जाएगा कि किस मॉडल में क्या बग आने वाली है, तो वो उसी टाइम पे रिजॉल्व कर देते हैं. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है. बट हम इससे पहले वाटरफॉल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वी मॉडल को थोड़ा कम करते हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है. नेक्स्ट आता है हमारा इटरेटिव मॉडल. इट बिल्ड स्मॉल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, इम्प्रूव इन साइकिल. ये भी एक तरीके का ऐसा मॉडल है जो कम यूज़ में आता है क्योंकि ये स्मॉल चंक्स ऑफ मॉडल्स में रहता है. स्मॉल फीचर डेवलप होते हैं, फिर टेस्टिंग होती है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है. एग्जाम्पल लेते हैं, लिंक्डइन रिलीजिंग अ बेसिक जॉब पोस्ट. टूल फर्स्ट, देन एडिंग फिल्टर्स, देन रिकमेंडेशन एंड एनालिटिक्स. मतलब अपन कोई भी लिंक्डइन का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने जॉब पोस्टिंग का फीचर ऐड कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, टेस्टिंग कर दी. उसके बाद क्लाइंट बोलेगा कि हमको एक और फिल्टर ऐड करना है, फिर से हम एनालाइज करेंगे रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे. तो ये पूरा फेज़ होगा इटरेटिव में. एक ये चैन होती है जो चलती रहती है. ये काफ़ी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसको भी जनरली कम ही यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइरल मॉडल. ये भी काइंड ऑफ वी मॉडल ही होता है, बट इसमें चीज़ें जो होती है वो राउंड अप में होती है. इट कंबाइंस इटरेटिव डेवलपमेंट विद रिस्क एनालिसिस एट एवरी स्टेप. अब वी मॉडल में क्या होता है, हर एक स्टेज पे हमारी टेस्टिंग होती थी. स्पाइरल में भी हमारे पास सेम रहता है, टेस्टिंग होती है, लेकिन हम इसमें हर एक स्टेप में रिस्क एनालिसिस चेक करते हैं. जैसे नासा का कोई प्रोजेक्ट है तो वो हर एक स्टेप पे चेक करेगा कि चीज़ें सही वर्क कर रही है नहीं कर रही है. ये हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एनालिसिस होती है. उसके बाद हम प्रोटोटाइप जो है उसको एनालिसिस करते हैं. डेवलपमेंट में जाता है जो कि इंजीनियर चेक करते हैं. उसके बाद एवोल्यूशन में जाता है जहाँ से हम यूज़र से फीडबैक रिसीव करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा मॉडल अजाइल मॉडल. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है. हर एक प्रोजेक्ट में ये यूज़ होता है. लार्ज प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं उसमें हम अजाइल यूज़ करते हैं. ये फ्लेक्सिबल कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है. इसमें क्या होता है, क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है रिक्वायरमेंट. तो हम इसमें डेवलपमेंट टीम से डिस्कस करते हैं कि हम ये फीचर ऐड करना है, ये नहीं करना है. तो इसमें जो क्लाइंट का एंगेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है, हर एक स्टेप पे रहता है. इट इज़ फ्लेक्सिबल डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर इन सॉफ्ट साइकिल.
हर एक मॉड्यूल जो है स्प्रिंट में डिवाइड होता है, लाइक पहले डिज़ाइन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर कोडिंग होगी, डेवलपमेंट और कोडिंग एक साथ होगी, फिर उसके बाद टेस्टिंग होगा, उसके बाद मेंटेनेंस। हर एक स्टेप पे यूज़र अपना इंगेजमेंट दिखाता है, फीडबैक देता है। डेवलपमेंट साइड भी अपने हिसाब से जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो उसको चेक करवाता है, पूरा ट्रैकिंग रहता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन लाइक स्विगी एडिंग एंड एडजस्टिंग फीचर बेस्ड ऑन द यूज़र फीडबैक। यूज़र लाइक स्टेक होल्डर्स उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हर एक पर्टिकुलर सेशन में हम इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बिग बैंग मॉडल। ये मॉडल भी काफ़ी यूज़ नहीं करते हैं हम। नो स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है, जस्ट कोडिंग बेस्ड ऑन वैगे आइडियाज़। रिस्की यूज़ फॉर वेरी स्मॉल, इट इज़ रिस्की यूज़ फॉर वेरी स्मॉल और एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स। ये काफ़ी यूज़ नहीं होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी डिज़ाइन वगैरह कोडिंग वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा। प्रोटोटाइप हम किस तरीके से कर रहे हैं, आगे हम कोडिंग किस तरीके से कर रहे हैं, इसमें अलाइनमेंट नहीं रहती है चीज़ों की, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग रहता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है टीम को मैनेज करने के लिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चूजिंग द राइट SDLC मॉडल। प्रीवियस टॉपिक में हमने समझा कि कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, किस तरीके के वो वर्क करते हैं, कौन सा मॉड्यूल अब हमें किस प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर रहता है हमारा प्रोजेक्ट साइज़। प्रोजेक्ट अगर छोटा है तो हमें वाटरफॉल यूज़ करना है, प्रोजेक्ट बड़ा है तो एजाइल यूज़ करना है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है तो हमें इसे दूसरे मॉडल में मूव करना है। अगर प्रोजेक्ट इजी है तो हम कोई भी जनरल प्रोसेस जो है हमारा SDLC का वो यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है बजट। बजट के अकॉर्डिंग भी हमें चेक करना पड़ेगा कि हम कौन से मॉडल पे वर्क करना है। बजट छोटा है, फिक्स है तो हम वाटरफॉल पे जाएंगे। बजट अगर बहुत बड़ा है तो हम अच्छे मॉडल्स पे जाएंगे, जैसे एजाइल हो गया, वी हो गया। जब भी हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं क्लाइंट से तो हम उसको टाइमलाइन भी प्रोवाइड करते हैं कि इस टाइम पे हम बना लेंगे प्रोजेक्ट। तो हर एक टाइम के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन सा मॉडल चूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क लेवल, कि उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, वो भी हमें क्लाइंट को बताने पड़ेंगे अपनी साइड से। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है उस रिक्वायरमेंट की, वो भी हमें डिस्कस करनी। तो इन सारे फैक्टर्स को अलाइन अप करके हमें डिसाइड करना होगा कि उस प्रोडक्ट के लिए हमें कौन सा SDLC मॉडल चूज़ करना है। सिक्स्थ टॉपिक है हमारा SDLC इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉज। मीन्स अगर आप SDLC मेथड को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ सिनेरियोज़ हैं यहाँ पे, डिस्कस करते हैं एक बार। पुअर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपने क्लाइंट की साइड से रिक्वायरमेंट अच्छी तरीके से गैदर नहीं करी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हमें हर हाल में अपना जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे क्लाइंट फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट हो और डेवलपमेंट टीम को भी प्रॉब्लम ना हो कोई भी प्रोडक्ट बिल्ड करने से पहले। सेकंड आता है हमारा स्किपिंग टेस्टिंग टू सेव द टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बिल्ड हो गया है अच्छे से, टेस्टिंग स्किप कर देते हैं, तो ये एक रॉन्ग डिसीजन है। टेस्टिंग हर एक फेज़ में इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं तो टेस्टिंग इज़ वेरी मैंडेटरी। थर्ड इज़ रॉन्ग मॉडल चॉइस फॉर प्रोजेक्ट टाइप। हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें रॉन्ग मॉडल चॉइस फॉर प्रोजेक्ट टाइप। अब सपोज करो क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर दी है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दिया है। अब हमें पता है कि इस कंडीशन में हमें वाटरफॉल मेथड ही अप्लाई करना है, बट समहाउ आपने उसमें अजाइल डेवलपमेंट यूज़ कर लिया है। अब आप बार बार इंगेज हो रहे हो क्लाइंट से ये पूछ रहे हो कि इसका डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा, डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, कौन सा डिज़ाइन अच्छा है कौन सा नहीं है, तो वो थोड़ा इंटरप्ट करेंगी चीज़ें। तो हमें इनिशियली डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल किस प्रोजेक्ट के लिए फिट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ अ BA इन SDLC। रोल क्या है एक्चुअली SDLC में, BA काम करता क्या है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि BA का काम होता ही क्या है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेता है, मीटिंग लेता है, यहाँ भागता है वहाँ घूमता है, BA का इतना रोल नहीं होता है। तो एक्चुअली BA का हर एक स्टेज पे रोल होता है। डेवलपमेंट टीम और स्टेक होल्डर की जितनी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो सारा काम एक BA ही करता है। तो SDLC में भी BA का एक रोल होता है, जैसे अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट बिजनेस नीड्स, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर एंड टेक्निकल टीम्स, एंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट मैचेस रिक्वायरमेंट। अगर प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर नहीं हुआ है, बिजनेस नीड से मैच नहीं हुआ है, तो सारा ब्लेम BA पे आ जाता है। तो वैसे आपको इन सब चीज़ों से डरने की नीड नहीं है अगर आप इनिशियल फेज से ही सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे। इन अजाइल अ BA वर्क्स क्लोजली विद द प्रोडक्ट ऑनर टू रिफाइन द प्रोजेक्ट बैकलॉग। अजाइल में तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक जो फीचर डेवलप कर रहे हैं उसके लिए हमें स्टेक होल्डर से इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से मैनेज हो, ट्रैक हो, हर चीज़ की अपडेट हमें क्लाइंट को देनी होती है अजाइल मेथडोलॉजी में।
So this is our session, complete session. I hope you will enjoy this session and understand about the SDLC model. In the upcoming session, I will tell you about the documentation, document के कितने टाइप होते हैं, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, दैट इज़ अबाउट द सेशन 5. I hope you get enough knowledge about the SDLC models. In the upcoming session, as I already told you, we will discuss about the documentation. All these sessions are for the beginners, for the business analyst. आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. So I am hoping that you will stay connected with me and the DACTech. Thank you so much for watching this video. Enjoy and keep learning about the business analyst.